भागवतामृतम रूप स्वामी द्वारा विरचित और श्री गुरुदेव के द्वारा हिंदी में भले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय नंदाधिकाय श्रीनारायण शिशियान नारायण स्वामी के नाम है। श्री कृष्ण लीला प्रदर्शन नारायण परमवरणीय कृष्णमान नारायण रूप स्वामी जी को प्रणाम करते हैं। श्री गुरु श्री श्री रूपम साधुजातम जय गणरत्नाथम प्रतीकम। रूप स्वामी हो गया, सनातन गोस्वामी हो गया, श्री रूप सनातन अक्षर गुना श्री भगवान गोसाई गरी चरण बंदन श्याम भीम को मंझला भाई क्यों कहा गया, ये बात चर्चा हुई थी ना। कुंती के 3 पुत्र, माधवी के 2 पुत्र, तो कुंती के 3 पुत्रों में भीम मंझले हो गए, ये बात हो गई। और तो और हनुमान जी कह रहे हैं, प्रहलाद जी तो पांडवों के प्रति उनका प्यार तो देखो, सत्य भाव आत्मीयता तो देखो। अपनी बहन उनसे ब्याही, अपनी बहन का दान विवाह तथा सत्य व्यवहार द्वारा श्री कृष्ण ने जिन पर विशेष कृपा की है, उन अर्जुन को मेरे रूप से युक्त रथ की ध्वजा अति प्रिय है, ऐसा जानकर मैं अपने को अत्यंत सौभाग्यवान समझता हूँ। तो ऐसे अर्जुन, अब यहाँ पांडवों में भी स्पेसिफिक हो गए अर्जुन, उनके रथ में जो ध्वजा है वो उस ध्वजा को मेरा स्वरूप मानते हैं और बहुत आदर करते हैं। श्री हनुमान जी और भी कहते हैं कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का हरण किया था, तब श्री कृष्ण ने मित्रवशता इस हरण का अनुमोदन किया था। इसके अलावा सारथी आदि के कार्य करके भी अर्जुन पर परम अनुग्रह किया। उन्हीं अर्जुन को मेरे आकार से युक्त रथ की ध्वजा कपिध्वज अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ। अर्जुन मुझको अपना प्रिय समझते हैं, इसलिए मैं सौभाग्यशाली। महिमा किसकी हुई, मेरी या अर्जुन की? महिमा ये अर्जुन की। अर्जुन मुझको अपना प्रिय समझते हैं। भगवान के प्रियतम भक्तों की कृपा के बिना मेरे जैसे दासों की सेवा सिद्ध नहीं हो सकती और ना ही कोई सुफल प्रदान कर सकती है। इस प्रकार हनुमान पांडवों की महिमा का वर्णन करते करते प्रेम के उदित होने के कारण पांडवों के राजभवन में जाने की उत्कंठा अर्थात वहां जाने की आवश्यकता को युक्ति सहित प्रभो इत्यादि इन 4 श्लोकों में कह रहे हैं।
वास्तव में दास के द्वारा की गई सेवा ही दास्य है तथा वही सेवा एकमात्र प्रिय वस्तु है। अर्थात एकमात्र सेवा के अलावा दास को अन्य कोई चीज प्रिय नहीं लगती। तब भगवान की सेवा करने पर भी भगवान अपने प्रीतम दास की कृपा बिना किसी को भी फल प्रदान नहीं करते। अर्थात उसमें प्रेम संपद का संचार नहीं करते, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्तों के अधीन होते हैं। अतएव हे भागवत श्रेष्ठ, हनुमान जी नारद जी को कह रहे हैं, हे प्रभु प्रीतम देव ऋषि, हमारे पांडवों के घर जाकर उनका दर्शन करना, हमारा पांडवों के घर जाकर उनका दर्शन करना, उनकी शरण लेना ही कर्तव्य है। यह हमारा शब्द था, आप जाओ नहीं कहा, मैं भी जाके पांडवों की शरण ग्रहण करूं। यहाँ संबोधन में सूचित कर रहे हैं कि नारद भी पांडवों जैसे महासौभाग्यशाली हैं। इस प्रकार सत्संग के लिए पांडवों के राजभवन में गमन की उत्सुकता का कारण प्रदर्शित हुआ है। अतएव हमारे जैसे दासों का पांडवों के यहाँ जाना उचित है। केवल गमन ही क्यों, उनकी सेवा करना भी उचित है। कैसी सेवा करें? जिस प्रकार भगवान प्रदर्शित कर रहे हैं, अर्थात पांडवों का दर्शन, आश्रय और वीर आसन आदि द्वारा उनकी सेवा करना अथवा शरणागत होकर उनका आश्रय ग्रहण करना, ये हमारे लिए उचित है। प्रभु ने उस समय अयोध्या में भी श्री ब्रह्मा रुद्र आदि के लिए तर्क से अगोचर तथा भक्तों की भक्ति से को वर्धित करने वाली जिस परम ऐश्वर्य माधुर्य आदि की विचित्रता को प्रकट नहीं किया, इस समय उसी को वो मथुरा प्रदेश के अंतर्गत द्वारकापुरी में प्रचुर रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो, हनुमान जी हैं दास्य भगत, लेकिन दास्य भक्त ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य से हमेशा प्रभावित रहता है। अब भगवान यह माधुर्य लीला कर रहे हैं तो हनुमान जी उसको एडमिट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या कह रहे हैं कि जो उन्होंने अयोध्या में जिस तरह की विचित्र लीला नहीं की थी, वैसी विचित्र लीला अब कर रहे हैं। वहां पे कर रहे हैं द्वारका में। श्री हनुमान जी और भी आगे कहते हैं, इसकी टीका है थोड़ी सी, कि पांडवों के राजभवन में गमन करने से बहुत लाभ होगा। इस प्रकार गमन की उत्कंठा से भरकर ये श्लोक कह रहे हैं। द्वारका का मथुरा का एक प्रदेश, एक अंश स्वरूप है। द्वारका मथुरा का एक प्रदेश यानी एक अंश स्वरूप है। वृंदावन, उसके बाद मथुरा और उसके बाद द्वारका। द्वारका से श्रेष्ठ है मथुरा। हरिवंश में अपने जमाता विकद्रु के प्रति मधु दैत्य ने इस प्रकार कहा, आओ आओ पुत्र हरियक्ष, तुम्हें देखकर अत्यधिक आनंदित हुआ। हे राजेंद्र, इस समय में तुम्हें मधुवन के अलावा अपना समस्त राज्य संपत्ति और भवन गृह आदि अर्पण करता हूँ। तुम उसे ग्रहण करके समुद्र से भूषित विशाल राज्य अर्थात गौर संपत्ति से समृद्ध तथा नाना प्रकार की संपदाओं से युक्त अभीर प्राय मनुष्यों से परिपूर्ण विशाल राज्य का उपभोग करो। हे तात, तुम सुदृढ़ दुर्ग से घिरे हुए इस गिरिकुल में आवास स्थान पाकर राज उचित संसारी विषयों का उपभोग करो। ये महासुराष्ट्र अनुपम विषय वैभव से परिपूर्ण है तथा समुद्र तक विस्तृत होने पर भी उपद्रवों से रहित और शांत है। विपुल क्षेत्र से युक्त ये आंतरदेश तुम्हारा राज्य होगा। इन वचनों से मथुरा राज्य का समुद्र तक विस्तार प्रमाणित होता है। लोगों,
उस समय मथुरा को समुद्र तक विस्तृत दिखा दिया। मधुवन को तो मैं रख रहा हूं, बाकी तुमको दे रहा हूं। श्री वहरा पुराण में भी कहा गया है 20 योजनात्मक यानी 80 कोस विस्तृत मेरा मथुरा मंडल है, परंतु ये मथुरा मंडल श्री नंद नंदन की चरण कमलों की अनेक लीलाओं से विभूषित है और परम पावन गुणों से युक्त है, इसलिए इसका वृत्तांत यहाँ पर अधिक विस्तृत पूर्वक वर्णन नहीं किया गया। यानी तात्पर्य ये है कि इस प्रकार द्वारका महात्म भी मथुरा महात्म में पर्यावासित हो रहा है तथा द्वारका का परम ऐश्वर्य भी मथुरा के ऐश्वर्य पर निर्भर करता है। यही यहाँ पे इशारा ग्रहण करना है। अब प्रस्तावित विषय का वर्णन किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में अयोध्यापुरी में भी जिस प्रकार परम ऐश्वर्य माधुर्य से पूर्ण विचित्रताओं को प्रकट नहीं किया, अब उसे मथुरा राज्य के अंतर्गत द्वारकापुरी में चरम सीमा तक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रभु की वैसी महिमा ब्रह्मा और रुद्र आदि के लिए भी तर्कों से परे है, अर्थात ब्रह्मा आदि देवगण भी बहुत तर्क करके भी इसकी मीमांसा करने में समर्थ नहीं है, किंतु वही ऐश्वर्य माधुर्य की विचित्रताएं भक्तों की भक्ति का वर्धन करती हैं। इसलिए द्वारकापुरी में जाकर साक्षात रूप में इसे अनुभव करना ही हमारा कर्तव्य है। विशेषता वहां गमन द्वारा हमारे द्वारा साक्षात अभीष्ट सेवा करनी भी हो जाएगी। श्री हनुमान की वह संपत्ति अब अति उत्कृष्ट विविध प्रकार के ऐश्वर्य माधुर्य लीलाओं के द्वारा परिसेवित होने से अत्यधिक वृद्धि प्राप्त हो रही है। अतः वहां जाने की अभिलाषित सेवा प्राप्ति होगी। इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि उस संपद राशि अनुभव प्रेम का उदय कराने वाला है तथा भक्तों की भक्ति बढ़ाने वाला है। भगवान के पास जाना भी भगवान की सेवा है। नारद जी ने कहा, अहो सखे, अयोध्या का तो कहना ही क्या, वैसे ऐश्वर्य और माधुर्य वैकुंठ में भी नहीं है। अतएव उठो उठो, शीघ्र पांडवों के घर चले। अब यहाँ पर दोनों चलने का प्रोग्राम बना है। चलो पांडवों के घर चलते। परीक्षित महाराज ने कहा, ये सुनकर धैर्य के सागर श्री हनुमान दीर्घ निश्वास छोड़ा और थोड़ी देर तक मन में चिंता करके श्री नारद जी को कहने लगे। अब चलने से थोड़ा सा लगता है अटक रहे हैं, लंबी सांस ली। देखो एक एक चीज का एक्सरसाइज करो, ऐसे करके सांस ली और नारद जी से मन में कुछ चिंता करते हुए कहने लगे। ऐसी प्रेम संपत्ति के दर्शन की इच्छा जागृत होने पर भी है मेरे अंदर कि मैं वो प्रेम की देखूं। श्री नारद द्वारा वैसी प्रेरणा दिए जाने पर भी हनुमान एक पतिव्रत धर्म यानी रामचंद्र की एकांतिक भक्ति के कारण तो ये एक पति धर्म भंग होने की चिंता से जाने के लिए चेष्टा रहित हो गए। नहीं जाऊंगा तो फिर राम के प्रति मेरी लगाव कम हो जाएगा। अर्थात धैर्य की मूर्ति होने के कारण वे पांडवों के घर चलने के लिए उठे नहीं, किंतु नत्वा अर्थात श्री नारद वचनों के आदर से उत्पन्न अपराध को क्षमा कराने के लिए उनको प्रणाम करने लगे। हनुमान वाचा, हनुमान जी क्या कहते हैं? श्री हनुमान जी ने कहा, श्री कृष्ण के प्रीतम भक्त पांडवों की दर्शन और सेवा के लिए हमारा वहां जाना ही उचित है, किंतु श्री कृष्ण इस समय पहले से भी कहीं अधिक गंभीर महाकरुणामयी माधुरी प्रकटित कर रहे हैं। विशेषकर उनकी विचित्र लीला भंगी अत्यधिक मोहजनक है। पहले तो सुंदर बता रहे थे, लेकिन अब उस लीला को मोहजनक बता रहे हैं। बात आ रही है समझ? मोहजनक है, वहां जाके सिर चकरा जाएगा। इन लीलाओं को दर्शन करके अभिज्ञ मुनि भी अत्यधिक भ्रम में पड़ जाते हैं।
तो भैया मैं तो वहाँ गया, मैं भ्रम में पड़ जाऊंगा। गुरुदेव कहते थे कि हनुमान जी का वृंदावन में प्रवेश नहीं हो सकता, क्योंकि जब यशोदा माँ कृष्ण के कान उमेट के उनको डंडा दिखाएंगी या थप्पड़ मारेंगी तो हनुमान जी तो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो बोल रहे भाई वहां के माधुर्य को मैं झेल नहीं सकता, मैं नहीं जाऊं तो अच्छा है। व्याख्या में कह रहे हैं खुद सनातन गोस्वामी जी, किंतु भगवान इस समय पहले से अधिक गंभीर महाकरुणाएं माधुरी को निरंतर प्रकाश कर रहे हैं तथा मनमोहक विचित्र लीला भंगी श्रेणी को भी प्रकाशित कर रहे हैं। श्री भगवान की वे लीलाएं मोहजनक हैं, अर्थात वैसी लीला भंगी के कारण अपराध की आशंका कर उसे 4 श्लोकों में कह रहे हैं। यदि कभी उनकी लीला दर्शन करके दूसरों की भांति मुझे भी भ्रम हो गया तब तो अपराध हो जाएगा, इसलिए मुझे विशेष रूप से शंका हो रही है। गंभीर अर्थात वे लीलाएं अत्यंत गंभीर है, अथाह और सीमा रहित है। मतलब क्या कि वो भगवान राम की लीला से अधिक गंभीर है। परम मोहिनी अर्थात इन सब लीलाओं के दर्शन करके अभिज्ञ मुनि, अभिज्ञ माने ज्ञान रखने वाले अभिज्ञ मुनि भी अत्यधिक भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ भ्रम कहने से ये अवतार है या अथवा अवतारी इत्यादि भ्रांति मूलक तर्क उपस्थित होते हैं। ओहो, आप जैसे ऋषि के पिता, समस्त लोगों के पितामह, वेद के प्रवर्तक आचार्य, स्वयं ब्रह्मा भी भगवान की इन लीलाओं को दर्शन करके मोहित हो जाते हैं। मैं तो दूर की बात, ब्रह्मा जी का भी यही हाल है। ओहो, जिनकी लीला भंगी से वेद के प्रवर्तक व्यास चले होंगे। मेरे जैसे निर्बोध बंदर का तो कहने किया, आज अपने को बंदर कह रहे हैं, अभी तक नहीं था, अब बंदर कह रहे। मेरे जैसे निर्बोध बंदर का तो कहने का, इन लीलाओं को मोहन शक्ति से आप भी भली भांति अवगत हैं। आप भी मोहित हुए तो थे, इसलिए मैं अपराध के भय से भयभीत हो रहा हूं। यदि कहो कि ज्ञान परायण मुनि तो भ्रमित हो सकते हैं और अधिकार प्राप्त ब्रह्मा भी मोहित हो सकते हैं, किंतु भगवान की लीलाओं से भगवान के भक्तों में मोह कैसे संभावना हो सकती है? इसी आशंका के लिए कह रहे हैं कि परम भागवत उत्तम आप नारद जी भी तो उनकी लीलाओं से मोहित हो गए थे, अतः उनकी लीलाओं की मोहन शक्ति आपको भी भली भांति मालूम है, क्योंकि आप द्वारका में प्रत्येक महाऋषि के भवन में इधर उधर चक्कर काटने लगे थे, प्रत्येक महिषी के घर में। एक बार गए नारद जी, देखे तो सही कृष्ण इतनी सारी रानियों के साथ कैसे रह रहे हैं। तो वो उनके घरों में चक्कर लगाते रहे और मोहित हो गए, उनको समझ नहीं आया ये कृष्ण कर कैसे रहे हैं। हमारा पांडवों के घर जाना अवश्य कर्तव्य है, इस विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। विशेषतः अनन्य भाव से भजन करने वाले दासों के लिए भगवान की वैसी लीला परम गति है, क्योंकि वे प्रेम भक्ति को वर्धित करने वाले हैं। यदि कहो कि पर व्योम भगवान का दर्शन करना क्या उनके एकांत सेवकों के लिए कर्तव्य नहीं है, इस आशंका को दूर करने के लिए उसको स्वीकार करके भी हनुमान अपने द्वारका न जाने का कारण बतला रहे हैं। हमारा पांडवों के घर जाना कर्तव्य तो है, इस विषय में और अभी क्या कहूँ। विशेषकर भगवान का दर्शन और उनकी विचित्र लीलाओं के अनुभव के अलावा अन्य कोई भाव या विलासा मन में नहीं है। ऐसे एकांत दासों के लिए भगवान की विचित्र लीला ही परम गति है। यहाँ पर गति का तात्पर्य सभी प्रकार की विपत्तियों में आश्रय स्थल। ये लीलाएं केवल परम गति ही हैं, ऐसे नहीं, बल्कि ऐसी लीलाएं तो दासों की प्रेम भक्ति को बढ़ाती भी हैं।
अर्थात भगवान की ऐसी लीलाएं विशेष रूप से प्रेम भक्ति को वृद्धि करने वाली हैं। वो दास्य भाव में है, उनका प्रेम इतना ज्यादा प्रबल नहीं है हनुमान। अब 104 तक के श्लोक अनुवाद है। तथापि देवकी नंदन के अभिन्न स्वरूप कौशल्या नंदन श्री रामचंद्र जी के स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति है, तथा उन्हीं देवकी नंदन ने अपने अभिन्न स्वरूप श्री जगन्नाथ के चरण कमलों में मेरी भक्ति को वर्धित किया है। अतएव जो अपने स्वभाव के द्वारा ही निरुपाधिक करुणावस्था कोमल चित्त सरल आर्य धर्म प्रदर्शक एक पत्नी व्रतधारी विनय युक्त लज्जा द्वारा सदैव ही अपने मुखमंडल को झुकाए रखने वाले, सदैव नीति दृष्टि रखने वाले, जगत के लोगों का रंजन करने वाले अयोध्यापुरी के पुरंदर महाराजा विराज श्री सीता लक्ष्मण द्वारा सेवित भरत के ज्येष्ठ भ्राता वानरों के राजा सुग्रीव की प्रीति युक्त, मेरे जैसे वानरों के ईश्वर विभीषण के आश्रय धनुष धारण करने वाले दशरथ कौशल्या नंदन उन रघुपति के रूप में ही मेरी परम प्रीति है। अब वो भगवान राम के कितने सारे उन्होंने वो नाम डाल दिए, फिर मेरी प्रीति तो उन्हीं के अंदर है। और तो और यहाँ एक चीज कही गई है, तो पॉइंट टू बी नोटेड कहते हैं ना, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? देवकी नंदन से अभिन्न परम शोभा युक्त श्री रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी संपूर्ण परम निष्ठापूर्ण प्रीति भी है, तथा ये प्रीति उन्हीं देवकी नंदन के द्वारा ही वर्धित हुई है। पॉइंट क्या है कि राम के अंदर भी जो मेरी प्रीति है वो पैदा किसने की है? वो कृष्ण ने नहीं की, देवकी नंदन ने। तो देवकी नंदन के द्वारा ही ये मेरी प्रीति है, वर्धित हुई है। इसलिए हनुमान अपनी स्वाभाविक प्रीति के अनुसार सहज इत्यादि सप्तदश सहस्त्र असाधारण विशेषणों के द्वारा रामचंद्र जी की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। सहजा स्वाभाविक निष्कपट करुणा द्वारा कोमल चेत होने के कारण रामचंद्र कुटिलता रहित अथवा सरल सहज स्वभाव से युक्त हैं, आर्य अर्थात परम पूजनीय है, तथा स्वयं अपने आचरण के द्वारा वे आर्य धर्म के प्रवर्तक हैं। भगवान राम अत्यधिक विनय के कारण लज्जा से सदा झुके हुए परम सुंदर मुखमंडल वाले हैं। उनकी दृष्टि इधर उधर ना देखकर सदैव नीचे की ओर बहती है। ये देखो राम के गुण, जो जगत अर्थात समस्त प्राणियों के को प्रसन्न करने वाले स्वभाव से युक्त हैं। सुग्रीव जिनके परम प्रिय सखा हैं, जो मेरे जैसे वानरों के ईश्वर तथा विभीषण के आश्रय हैं, सर्वगुणात्म में ही मेरी प्रीति है। देवकी नंदन के उसी रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है। अब यहाँ फिर बताया केशव धृता नरहरि रूपा। राम कहाँ से निकले हैं? राम से देवकी नंदन नहीं निकले, देवकी नंदन से राम निकले हैं। ये खुद हनुमान जी भी एक्सेप्ट कर गए। हनुमान जी एक्सेप्ट कर गए। क्या बोल रहे हैं? श्री देवकी नंदन ने उसी रामचंद्र के स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित की हुई है। या यूं बोल रहे हैं, देवकी नंदन के उसी रामचंद्र स्वरूप में ही मेरी परम प्रीति वर्धित हो रही है। देवकी नंदन के राम स्वरूप में मेरी प्रीति वर्धित हो रही है। अतः अपने सामने स्थित इस विग्रह को ही मैं साक्षात रामचंद्र रूप में देखता हूँ, तथा उन्हीं का चरितामृत पान करके इस किम पुरुष में निवास कर रहा हूँ। विग्रह के रूप में साक्षात रामचंद्र जी को देखते हैं और अरिष्ट सेन के द्वारा गाए गए रामचरित को सुनकर बड़ी पुष्ट हो रहे हैं। किम पुरुष में इसलिए बात करता हूँ। अरिष्ट सेन नहीं, आर्ष्टी सेन।
आरस्ती से, अरिष्टा शुरू हो जाता है आरस्ती से। किंतु यदि कभी विशेष कृपा पूर्वक प्रभु आवश्यकता वशता किंचित सुख सेवा सुख प्रदान करने के लिए मुझे बुलाएंगे तो मैं शर्त लगा दी, अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर वो बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा। अतएव भगवान की इच्छा होने पर मैं पांडवों के घर जा सकता हूँ। वे भी सब जब प्रभु कृष्ण अपनी किसी कार्यवस्था मुझे बुलाएंगे, जैसे महाभारत के युद्ध के समय कौरवों की सेना को भयभीत करने के लिए अथवा मेरे प्रति अनुग्रह प्रकाश करने के लिए अर्थात किंचित सेवा सुख प्रदान करने के लिए यदि वे मुझे बुलाएंगे तो मैं तत्क्षणात् उनके चरण कमलों में उपस्थित हो जाऊंगा। उस समय द्वारका में हो अथवा हस्तिनापुर में, ये किसी भी स्थान पर क्यों न हो, अथवा यदि कहो कि उनकी सेवा जब तुम्हें अत्यंत प्रिय है तब प्रभु को और दूसरी क्या आवश्यकता हो सकती है, उसके लिए कह रहे हैं कि प्रभु के द्वारा आदेश दिए जाने पर कार्य पूर्ण करने में मेरा परंत नहीं, बिना आदेश के नहीं, आदेश होना चाहिए। ये दास्य भक्त की निशानी है। दास्य भक्त आदेश की इंतजार करता है। दूसरे भक्त जो है प्रेमी ऊपर वाले, वो ऑर्डर का इंतजार नहीं करेंगे। अथवा मेरे प्रति स्नेह द्वारा प्रेरित होकर श्री भगवान मेरे प्राणों से भी अधिक प्रीतम श्री रामचंद्र रूप में दर्शनों के लिए मुझे बुलाते हैं। तो कभी कभी मेरे को राम रूप में दर्शन देने के लिए भी भगवान बुलाते हैं। देखो शायद इसकी लीला यहाँ बतलाई हो, क्योंकि टीका लंबी है। आप तो यहीं पर रहकर सब सेवा सुख उपभोग कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे प्रश्न की आशंका से हनुमान जी स्वयं पक्षांतर में सिद्धांत कह रहे हैं। श्री कृष्ण द्वारा मेरे प्रति वात्सल्य पूर्वक प्रेरित होकर मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस परम अनिवर्तनीय रघुनाथ स्वरूप के लीला माधुरी आदि को प्रकाश करके उसके दर्शन के लिए मुझे बुलाने पर मैं उसी समय प्रभु को सेवा सुख प्रदान करने के लिए उनके श्री चरण कमलों में उपस्थित होऊंगा। कारण ये है, कारण यहाँ किम पुरुष वर्ष पर प्रभु की मधुर वचन चातुरी और लीला चरित्र की विशेष माधुरी सेवा साक्षात रूप में अनुभूत नहीं होती है। विग्रह की सेवा करो और साक्षात सेवा करो, थोड़ा तो अंतर है ही। यदि कहो कि वहां द्वारका में भी वे लीला माधुरी किस प्रकार से अनुभूत होगी, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि देवकी नंदन स्वयं ईश्वर होने के कारण सब कुछ कर सकते हैं, अथवा वे स्वयं अवतारी साक्षात भगवान हैं, अतः वे रामचंद्र के स्वरूप को दिखाने में समर्थ हैं। इस विषय में प्रसिद्ध उपाख्यान है। एक समय द्वारकापुरी में गरुड़ का गर्भ भंग रूप लीला के लिए तथा हनुमान के हृदय में अपने चरण कमलों में भक्ति की एकांतिकता स्थापित करने के लिए भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया, गरुड़ तुम किम पुरुष वर्ष से जाकर हनुमान को मेरी आज्ञा सुनाकर मेरे पास ले आओ। गरुड़ जी ने किम पुरुष वर्ष में जाकर हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, आपको भगवान यादवेंद्र कृष्ण बुला रहे हैं, शीघ्रता से वहां चलें। हनुमान रघुनाथ जी के चरणों में एक निष्ठ भक्तिमान है और उन्होंने सेवा में सर्वदा निमग्न रहते हैं। अतः पति व्रत धर्म के भंग होने के भय से उन्होंने गरुड़ के वचनों का आदर नहीं किया। इससे गरुड़ क्रोधित होकर उन पर बलपूर्वक भगवान के पास ले जाने के लिए पकड़ने लगे, तो हनुमान ने अपनी पूंछ के अग्रभाग द्वारा अनायास ही उनको दूर फेंक दिया। इस प्रकार गरुड़ तो दूर द्वारकापुरी में ही आके गिरे, हनुमान जी की पूंछ से सीधा द्वारकापुरी में ही आके गिरे। उनको विहवल देखकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़,
तुम पुनः हनुमान के पास जाकर कहो अब फिर जाओ। गुरु जी कहते फिर जाओ, एक बार खाली मैंने नहीं फिर जाओ और कहो कि रघुनाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। तदंतर श्री कृष्ण स्वयं रामचंद्र बन गए और बलराम जी लक्ष्मण हो गए। सत्यभामा को सीता होने के लिए कहा, किंतु वह सीता रूप धारण करने के लिए तैयार नहीं हुई है, समर्थ नहीं हुई। इसलिए भगवान ने उनका उपहास कर रुक्मणी देवी को सीता जी का रूप धारण करने को कहा। रुक्मणी देवी के श्री सीता रूप धारण करने पर भगवान अपनी बाईं ओर में उनको बिठाकर द्वारका के सिंहासन पर विराजमान हुए। दूसरी ओर गरुड़ ने पुनः हनुमान जी के पास जाकर उनको भगवान के वचन सुनाए। हनुमान अपने प्रभु रघुनाथ जी का आदेश सुनते ही परमानंद में विवश होकर उसी समय कूदकर द्वारका आ पहुंचे तथा भगवान के ऐसे अर्थात राम स्वरूप का दर्शन करके उनको सेवा द्वारा संतुष्ट किया। श्री भगवान ने भी परम प्रीति पूर्वक उनको अभीष्ट वर प्रदान किए। मैं अवश्य ही उनके श्री चरणों में उपस्थित होऊंगा जब वे मुझे बुलाएंगे। अभी आप पांडवों के पास जाइए तथा उनके घर में विराजमान उस नराकृति प्रब्रह्म के दर्शन कीजिए। आप आज ही पांडवों के निकट जाइए। उसका कारण बतलाते हुए आज ही क्यों जाएं? आज तो 15 अगस्त है। तो सर्वप्रथम पांडवों के प्रति श्री भगवान की करुणा का वर्णन कर रहे हैं। यद्यपि भगवान मुनियों के भी वाक्य और मन के अगोचर हैं, तथापि पांडवों के घर में सुंदर नर आकृति 2 भुजाओं वाली मूर्ति धारण कर उनके अनेक प्रकार से अनिवर्तनीय सुमधुर महात्म प्रकट कर रहे हैं। अतः आप उनके घर पर विराजमान परब्रह्म साक्षात श्री नारायण के दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। यद्यपि वे प्रभु मुनियों के भी वाक्य और मन के अगोचर परम मनोहर और विचित्र प्रकार की मधुर लीलाओं के आधार स्वरूप हैं, तथापि स्वयं सुप्रसन्न होकर पांडवों के घर पर विराजमान है। कोई किसी के घर में क्यों जाता है? जब प्रेम मिलता है तो तभी जाएगा ना। तो द्वारका छोड़ के कहाँ पे है? वो पांडवों के घर में है, हस्तिनापुर आया। इसी प्रकार स्वयं ही प्रसन्न होकर पांडवों के प्रति करुणा को प्रकट करते हैं और निरंतर वैसे उनके प्रकार की मनोहर मधुर लीलाओं के आधार स्वरूप नराकार प्रब्रह्म रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार पांडवों के सौभाग्य और विशेष महात्म का उल्लेख किया गया है। मुनियों को ऐसा सौभाग्य प्राप्त न होने के कारण वे मुनियों की वाणी और मन से अगोचर है। ऐसा कहने पर भी दूसरे रूप में पांडवों की विशेष महात्मा को सूचित किया गया है। परम सौंदर्य आदि कहने पर तात्पर्य ये है कि अनेक प्रकार की मनोहर सुमधुर लीलाओं के आधार अर्थात विभिन्न मधुर लीलाओं के खान उत्पत्ति स्थल भगवान कृष्ण अथवा विविध मधुर लीलाओं की उत्पत्ति स्थल होने के कारण केवल उनके अंश मात्र के स्पर्श द्वारा ही कामदेव आदि का मन हरण हो जाता है। हे तारा जी, हम लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। पांडवगण गृहस्थ हैं, गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं और साम्राज्य की व्यवस्था में व्यस्त रहने वाले हैं। ऐसा विचार करके आप अपने आप को अपराधी मत बना लेना कि चलो हम भी शादी कर लें। ऐसा मत सोचना है। ये भी बात है।
एक बार मैंने सुना एक लीला राम की कि भगवान राम आकर ऋषि मुनियों के साथ सत्संग करते थे चित्रकूट में वनवास के समय। और फिर जब 12 बजते थे तो सब ऋषि मुनि उठ आते थे, सत्संग समाप्त होता था प्रसाद के लिए। और 2 बजे भगवान राम फिर आ जाते थे सत्संग के लिए। लेकिन ऋषि मुनियों के काम नहीं खत्म होते थे, जो ब्रह्मचारी थे वहाँ के। उन्हें कपड़े धोने पड़ते थे, खाना बनाना पड़ता था, भोग लगाना पड़ता था। तो राम तो कहते थे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो बोलते हैं मेरे घर में तो मेरी पत्नी वो सब कर देती है, इसलिए मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आ जाता हूँ खा पी के। वो लोग भी सोचने लगे यार हम भी पत्नी ले आए तो फिर हम भी सत्संग में बैठे रहेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सोच रहे हैं कि पत्नी ले आए। चले गए। दूसरे दिन राम आए नहीं, पता चला सीता जी का हरण हो गया है। अब वो राम को खोज देखने गए तो देखिए राम तो चीख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, हाय मेरी सीता, हाय मेरी सीता। तो ब्रह्मचारी ने कहा नहीं यार हम ब्रह्मचारी थे, बीवी के संग तो दुर्घटना होने के पूरे चांसेस थे। पांडवगण अत्याधिक विषय भोग और ऐश्वर्य आदि से युक्त हैं, किंतु हम लोग अकिंचन और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। अतः मेरे जैसे व्यक्ति के लिए उनका संग करना अनुचित है। ऐसी आशंका करके हनुमान जी नारद जी को शिक्षा देने के लिए व्रत इत्यादि पद कह रहे हैं। हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रूप में व्रतधारी हैं। यहाँ पर हम लोग कहने से नारद, सनक आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में ग्रहण किए जाने चाहिए। पांडव गृहस्थ हैं, अर्थात गृहस्थ धर्म पालन करते हैं। विशेषकर चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण साम्राज्य की परिचालना करने में भी व्यस्त हैं तथा राज्य कार्य करने में लगे रहते हैं। ऐसा विचार करके अपने को अपराधी मत बना लेना, अर्थात वैसे महाभागवतों के प्रति इस प्रकार का सोचना, अर्थात उन्हें नीचा सोचना कि हम ब्रह्मचारी हैं और वो गृहस्थ हैं, अपराध कभी भी दूर होने वाला ये अपराध नहीं है। अतएव ऐसा विचार करके अपराध मत करना। यथार्थता पांडवगण निष्किंचन है, अर्थात निरंतर श्री कृष्ण कामना से रहित निष्किंचन है। और श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा करके वे इस प्रकार के भोगों की कामना से रहित हो गए हैं। अतएव उन पांडवों के चरण कमल परमहंस के आचार्य द्वारा भी पूजित होते हैं। वैसे ये हम लोगों के लिए शिक्षा है, नारद जी के लिए शिक्षा नहीं, हम लोगों के लिए शिक्षा है कि अगर हम लोग अपने को, जो खासकर मठवासी लोग हैं, घर बार छोड़ के आ गए हैं, ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए हैं, उनके लिए ये शिक्षा है। अतएव वे परमहंसों के भी गुरु हैं, अर्थात अंतिम आश्रम शिरोमणि परमहंसों के भी आचार्य होने के कारण वे अर्चन के योग्य हैं, क्योंकि वे निरंतर श्री कृष्ण चरण कमलों की सेवा करके सभी विषयों की कामना से रहित हैं। विषयों में हैं और विषयों की कामना से रहित हैं। किंतु परमहंस गण अति तुच्छ आत्म अनुभव सुख की निष्ठा तक का भी त्याग नहीं कर पाते। परमहंसों से भी श्रेष्ठ है। परमहंसों में क्या खूबी, क्या दोष है? परमहंसों में क्या दोष है? क्या बोल रहे हैं? परमहंसों का दोष यह है कि परमहंसगण अति तुच्छ आत्म अनुभव सुख की निष्ठा तक को भी त्याग नहीं कर पाते हैं। परमहंस विषयों को तो त्याग दिया, विषयों की इच्छा को भी त्याग दिया, लेकिन ब्रह्म अनुभूति, आत्म अनुभूति, आत्मा का सुख,
इस सुख को नहीं त्याग कर पाए। इस प्रकार पांडवगण परम आनंदमय भक्ति के रसिक होने के कारण परमहंसों के भी पूजनीय हैं। पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज के साम्राज्य में प्रवृत्ति केवल भगवान की प्रीति के लिए है, इसलिए उनके पास ऐसी राज्य संपत्ति है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये देखो और सुंदर बात है। यदि आपत्ति हो कि ऐसी भक्ति रसिक होने पर साम्राज्य की क्या आवश्यकता है, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि उन्होंने साम्राज्य भी रखा है तो भगवान की सेवा के लिए रखा। ऐसे करने से प्रभु प्रसन्न होंगे, ऐसा विचार करके ही पांडवों में ज्येष्ठ महाराजा युधिष्ठिर की साम्राज्य में प्रवृत्ति हुई है। साम्राज्य स्वीकार करने पर सर्वत्र भगवत भक्ति के प्रचार होगा, सभी का परम कल्याण होगा, भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से साम्राज्य स्वीकार किया। यथा प्रथम स्कंद में उक्त है, धर्मराज युधिष्ठिर निरंतर श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करते थे, इसी कारण समस्त विषयों की कामना से रहित हो गए थे। वे अपने पिता की भांति प्रजा को आनंदित करते हुए तथा भक्ति का प्रवर्तन करते हुए राज्य का शासन करने लगे। उनके राज्य में सब लोग एकादशी व्रत रखते होंगे। उक्त श्लोक में प्रचार रंजन पद की व्याख्या श्री सूत गोस्वामी ने कहा है, भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा प्रजा को आनंदित करना और पितृव्रत पालन कर अर्थात भगवत भक्ति के प्रवर्तन द्वारा पालन करना। श्री हरि भक्ति सुधोय ग्रंथ में शौनक के प्रति नारद जी का उपदेश भी यही है। आप अत्यधिक धन्य हैं क्योंकि आप सभी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति भक्ति को जागृत कर रहे हैं। वास्तव में जो संसार के दुखों से पीड़ित व्यक्तियों के हृदय में हरि भक्ति को जगाता है, वे सभी लोगों के पिता और पालन करता है, वे बहुत धन्य हैं। अतएव महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के देव दुर्लभ राज्य ऐश्वर्य बिल्कुल की पसंद नहीं, प्रीति नहीं है और उनके मन में कभी भी कोई विकार उत्पन्न भी नहीं होता। यहाँ पर संपत्ति कहने से राज्य और राज्य की प्रजा पालन करने से प्रजा द्वारा किए गए पुण्यों का जो छठा अंश राजा को प्राप्त होता है, वही पुण्य संपत्ति है। अथवा संपत्ति का अर्थ है राज्य और राज्य में स्थित संपूर्ण संपत्ति, और इस संपत्ति को सद्धर्म लक्षण समझना चाहिए। पांडव ज्येष्ठ इस उक्ति द्वारा ज्येष्ठ भ्राता की संपत्ति को कनिष्ठ भ्राताओं की भी संपत्ति समझना चाहिए। इस प्रकार पांडवों के परस्पर ऐक्यवशता, परम सौहार्द सहित सधर्म पालन आदि विशेष महात्म का प्रदर्शन हुआ है। चलो आज यहीं तक बैठे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम